हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं, क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं और करंट एनर्जीज क्या हैं आपकी, ठीक है, और क्या कुछ चीज़ें आपने फेस करी हैं। सारी एनर्जी चेक इन करेंगे यहाँ पर हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके उनका आप आह्वान कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो ईश्वर का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड करें राधे कृष्णा, प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड करिए महादेव, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें महादेव। बताएं आप कि हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ आप मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत उच्च कोटि के दिव्यात्माओं को मेरा प्रणाम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ancestors, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। द मून, ओके। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं, द मून की एनर्जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपके बर्थ चार्ट में जब मंगल एंड मून, आपका मार्स यानी कि मंगल 6, 8, 12 में हो सकता है, ठीक है, यानी आप मांगलिक हो सकते हैं, निम्न मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। और ये मून की एनर्जीज होती हैं आपके जीवन में। एक आपका एनर्जीज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। द मून यहाँ पे कह रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे नकारात्मक लोगों को डाला जाता है जहाँ पर आपको एक लेन देन होता है आपके कर्मों का, आपके बैगेज का, जहाँ पर भी आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, वहाँ पर आपको एक हैवी ट्रिगर दिया जाता है, आपको शोल सोक दिए जाते हैं। आपके पास्ट के कार्मिक्स आपको वहाँ चोट पहुँचाते हैं जहाँ पर से आप भीतर से कमज़ोर हैं, ठीक है। यानी मैं बोलूँ सीधा शब्दों में, ये लोग आपको आईना दिखाने के लिए आते हैं कि देखो अपनी शक्ल, ठीक है। आपको आईना दिखाने के लिए आते हैं, अपनी शक्ल देखो और जो मिसिंग है आपके भीतर उनको आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपके जीवन में कार्मिक लोग आए हैं, उन्होंने आपको आईना दिखाया है, आपको नेगेटिव एनर्जीज में से निकाल करके पॉजिटिव में आप शिफ्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं। तो बहुत सारे कार्मिक लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा भूचाल मचाया हुआ तो प्लीज़ पेशेंसली उन चीज़ों को सहन करते जाएं। जहाँ पर बोलना है वहाँ पर बोलें, जहाँ पर नहीं बोलना है वहाँ पे चुप रहिए और परमात्मा के नाम ध्यान को लेते जाएं। डेली मैं आपको बताऊं, कृष्णा मंत्र है, कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 108 माला और राधे नाम की 11 माला जाप करो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना, आपका मेंटल पीस बना रहेगा, आपका माइंड बॉडी एंड सोल अलाइन जब रहेगा, आपकी हीलिंग होगी भीतर से, ठीक है। आप, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे रेकी करते हुए दिख रहे हैं, हीलर्स दिख रहे हैं, या आपके भीतर एक क्रेविंग है कुछ करने की, कुछ स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ सीखने की, है ना, कुछ ऐसी है तो सीखो भाई, सीखो। अगर आपका मन है कुछ करने का, कुछ स्पेशल करने का, है ना, तो करो उसको, ईश्वर कह रहे हैं उसको करो आप। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी राइट नाउ। द मून की एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि आपने तंत्र मंत्र, टूने टोटके, ब्लैक मैजिक, हैवी स्पेल आपने झेले हैं अपने जीवन में, ठीक है।
देखिए ये चीज़ें आपके जीवन में ऐसे लोगों ने पहाड़ पर आपको चलाया है, बट आपने ना ऐसे मुश्किल जीवन में देख लो, आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन भी आई होगी, यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, इस पे चलो आप। आपके जीवन में ये फेज जरूर आया है, लेकिन आपके हाथ में क्या था? किताब, ज्ञान। आप बहुत ज्ञानी ध्यानी इंसान है भाई। आपने अपने जीवन में ज्ञान को नहीं छोड़ा, पुस्तकें पढ़ना आपने नहीं छोड़ा, ठीक है। आपको ज्ञान अर्जन करना बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपको नई नई पुस्तकें पढ़ना, नया नया ज्ञान अर्जन करना। और मैं आपको बता दूं, आपको दो बर्ड्स की एनर्जीज हमेशा अपने अराउंड दिखती है, आपके इर्द गिर्द, जो जिन्हें हम बोलते हैं ना गोरैया, गोरैया बर्ड्स आपको दो आपके इर्द गिर्द ज़रूर रहते हैं, आपको टच करके जाती होंगी। बर्ड्स भी एंड बटरफ्लाइज भी। अगर मैं बात करूँ डॉगीज़ की, कैटीज़ की, बर्ड्स की, बटरफ्लाई की, जो भी नेचर के ये जीव है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा एक लगाव महसूस करते हैं। आपके पास आके ना ऐसे 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 करते हैं जैसे भी आप इनको गोद में उठा लें, क्योंकि जो आपका स्पर्श है, जो आपका प्रेम है, वो इनको बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं आपको, ये इस टाइप की एनर्जीज आपने झेली हैं, पास्ट के लोगों ने आपको ट्रिगर किया है, बट आप पहाड़ पार कर गए, पहाड़ पार कर गए हैं आप। ये एनर्जीज हैं, ओके। क्योंकि आप एक दिव्य सुरक्षा कवच के घेरे में रहे हैं, दिव्य शक्तियों का आपने साथ लिया है, सपोर्ट आपने ईश्वर का लिया है। आपने कभी भी हार नहीं मानी है, ठीक है। आपने कभी भी बुराई के सामने अपना सर नहीं झुकाया। आपने ये जो है स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दिया लोगों को कि मुझे अपना सर कलम करवाना पसंद है, लेकिन लड़ते लड़ते मैं ना तो मरने वाले इंसानों में से ही हूँ, और मैं अगर तुमसे मेरे लिए लड़ना है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप रहे हैं कि मैं लड़के अपना सर झुका सकता हूँ, ऐसे मैं अपना सर नहीं झुकाने वाला। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूँ? ऐसी एनर्जीज में आप रहे हैं। हाँ ठीक है, पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो इक्वल शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी, क्योंकि तुम गलत थे। सही इंसान कभी गलती की शुरुआत नहीं करता, पहले गलत लोगों की तरफ से गलतियों की पहल होती है। तो ऐसी एनर्जीज में हैं आप लोग राइट नाउ। मुंह तोड़ जवाब देना लोगों को, जो गलत है उनको, जो सही है तो आप उनसे फालतू वास्ता ही नहीं रखते। ये सब सोर्ट्स की एनर्जीज हैं। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि राइट नाउ ना आपको माता आदि शक्ति बहुत ब्लेस कर रही है। आपने अपने परमात्मा को ना खुश कर दिया है। आप है ना अपने भगवान को बहुत प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हो, ठीक है। अपने ईश्वर को आप बहुत प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हो, बहुत प्यारे प्यारे नामों से, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी जितनी परीक्षा लेनी थी ना अब ले ली है। अब आपने क्या करना है? आपने अपने जीवन में पॉजिटिव रास्ते को अपनाना है। सही गलत की पहचान मैंने तुम्हें करा दी है, सबको सिखा दिया है। अब बची है तो सिर्फ तुम्हारे जीवन में शांति, सुकून और एक सक्सेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ईश्वर दे रहे हैं। फूल की एनर्जीज में आपने थोड़ा सा मिस्टेक्स करी हैं पास्ट में बहुत, तो उनकी रिकवरी करते हुए आप मुझे राइट नाउ दिख रहे हैं। और सन में आप शिफ्ट कर गए हैं, मून और सन की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो आप मून की एनर्जी से सन में शिफ्ट हो गए हैं। जब भी आपके जीवन में आते हैं ना नेगेटिव लोग, तो वो आपको कुछ कार्मिक लेसन देने के लिए आते हैं, और वो आपने सीख लिए हैं। जब आपके अंदर वो जो लेसन्स होते हैं, तब जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक आप मून की एनर्जीज में रहते हैं। और जैसे ही आपके भीतर वो ज्ञान आ जाता है, वो प्रकाश आ जाता है, आत्मा में प्रकाश आ जाता है दिव्य, तो फिर आप जो है सन की एनर्जीज में शिफ्ट हो जाते हैं। और वो जो कार्मिक हैं बीच के, वो निकलते हैं बेचारा, फिर उनके पास होता ही कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उनका निकलना बनता है आपके जीवन में से, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपके जीवन में आते हैं कि बेटा समझो इस चीज़ों को, ये ज़रूरी है समझना। तो जब उनका कार्यकाल आपके जीवन में पूरा हो जाता है, फिर उनका निकलना आपके जीवन से डेफिनेटली तय है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैंने यहाँ पे बताया। आप एक ऐसे बीज थे जिसके अंदर एक विशाल वृक्ष छुपा हुआ था, ठीक है। आप एक विशाल वृक्ष थे। मैं आपको बता दूं, बचपन से ही आप ऐसे इंसान रहे होंगे जो बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, आपने अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने बुजुर्गों से ये सुना होगा कि बेटा ये वृक्ष है ना 500 साल पुराना है। आप उनकी एनर्जी से ना अपना कनेक्शन ज़रूर बिल्डअप कर पाते थे। उनको आप ऐसे देखते थे, अरे वाह इतना पुराना वृक्ष। फिर आपको सुनने को ये मिलता होगा कि बेटा ये बहुत पुराना है, और आप कहीं ना कहीं उन ओल्ड ट्रीज़ के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते थे खुद को। क्यों? क्योंकि आप इंसान वहीं कनेक्ट करता है जो वो होता है, ठीक है। आप अगर किसी भी चीज़ के साथ अपना कनेक्शन राइट नाउ इन बिल्ड कर पा रहे हैं ना, चाहे वो कुछ भी है, आपके भीतर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके भीतर वो पावर्स हैं कि आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है।
तो आप एक छोटे से बीज के अंदर छुपे हुए एक विशाल काय, जिसकी बहुत सारी जटाएं हो जैसे होता है ना बरगद का विशाल वृक्ष, कितना बूढ़ा हो जाता है, हजारों हजारों साल पुराने वृक्ष होते हैं, पुराने बूढ़े हो जाते हैं, उनकी लटाएं झूल रही होती हैं, बच्चे उनकी लटाओं पर झूल रहे होते हैं, बस वो टस से मस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में फैली हुई हैं। तो आप एक विशाल इंसान हैं, आपकी जड़ें जमीन में फैली हुई हैं। द स्टार की एनर्जी आ गई है। जड़ें जमीन में फैलने का सेंस क्या है? आप बहुत बार जन्म ले चुके हैं। आप छोटे हो सकते हैं उम्र में, बट आपकी जो आत्मा का स्तर है ना, आपकी चेतना में जो ज्ञान है, ज्ञान का जो आप भंडार है, वो एक जन्म से नहीं मिला। आप एक बहुत पुरानी बूढ़ी सोल है। आपको एक सुनने को भी मिलता होगा कि तू बूढ़ी है, तू बूढ़ा है। आपकी आत्मा के बारे में बोला जाता है, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस सोल है। आप दिव्य ज्ञानी प्रवृत्ति के इंसान हैं। भले ही आपका शरीर छोटा है, आपके पास ज्ञान बहुत उम्दा है। ये एनर्जीज हैं। आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जो होते छोटे शरीर में, बट बड़े बूढ़ों जैसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना का स्तर वहाँ तक होता है। और कुछ बूढ़े ऐसे देखे होंगे बचकानी हरकतें करते रहते हैं, है ना, तो उनकी चेतना का स्तर बचकाना है। तो ये एनर्जीज हैं। आप एक स्टार सीड हैं। 777 की एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पर। केतु देव की भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। भाई केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं राइट नाउ। फिर से नंबर 7 की एनर्जी है। बहुत बारी 7 आ चुका है। पॉलिटिक्स, वो तो मैंने लिया ही नहीं कार्ड, दिख रहे हैं मुझे 7 7 7 7। 777 की एनर्जीज भी आपको दिख रही होंगी। क्वीन ऑफ कप्स, बैलेंसिंग, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार में आप रहने वाले इंसान हैं। द टावर की एनर्जीज बहुत आई है। पास्ट में टावर मूवमेंट लोगों ने बहुत दिखाया है, और आप ऐसे इंसान है। पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप पैसे के पीछे भागने वाले इंसान नहीं है, पैसा आपके पीछे भागता है। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। पैसा आपके पीछे भागता है क्योंकि आपने ये सिचुएशन को झेला है, और इस सिचुएशन में आप हाथ जोड़ करके भगवान के सामने रोए हैं कि मेरे महादेव, मेरे ईश्वर, मेरे कान्हा, आप मुझे हील करो, मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोगों की आ रही हैं। और ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं साईं बाबा डेक से भी लेती हूँ। क्या राइट नाउ साईं बाबा कहना चाहते हैं? कार्मिक लेसन्स आपने ले लिए हैं। कार्मिक जो आपको सिखाना चाहते थे वो आप सीख चुके हैं, और अपने जीवन में उन सारी ही चीज़ों को आपने जो है इम्प्लीमेंट करते हुए, लेसन्स को सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। ये यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं आपको। साईं बाबा देखते हैं क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, मैसेज दें हमारे व्यूवर्स को। करंट में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने ना माता रानी को कुछ बोला हुआ है। भाई माता को कोई श्रृंगार, कोई नारियल चुन्नी, कुछ ना कुछ आपने बोला हुआ। माता रानी आपसे वो मांग रही है, देखे आओ भाई। हो सकता है आपने माता रानी को कोई हैवी ज्वेलरी भेंट करने के लिए बोला है, तो भाई दे के आओ। गलत बात है आपकी ये। आपने मन में सोचा था, अभी आप इतने कैपेबल हो कि ये काम कर सकते हो, तो जो आपने बोला कबूला है ना, माता रानी का हैवी श्रृंगार, बहुत शानदार सा श्रृंगार, तो वो आप बोलो। या फिर आप जो है जहाँ पर भी आप पूजा प्रार्थना करने जाते हैं, मंदिर में जाकर के पंडित जी को दे सकते हैं कि ये माता का श्रृंगार कितने तक का आएगा, वो आप दे दो माता रानी को। और अपने हाथों से अगर लेके देते हो तो वो और अच्छी बात है। तो माता रानी आपसे अच्छा श्रृंगार मांग रही है। जो आज जैसा श्रृंगार आप करते हो ना, अच्छे वाला, वो श्रृंगार आप माँ से मांग रही है, माँ आपसे, ठीक है। वो पूरी करो उनकी विशेष। वर्तमान में जीना है आपने, प्रेजेंट में रहें, समर्पण भाव रखें अपने प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए, और उन्हें वर्तमान स्थिति में सामना करने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं। अनासक्ति, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। जो भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कर्म बंधनों के द्वारा ही जुड़ी हुई होती हैं। आप सभी, हम सभी इस ब्रह्मांड की एक एक आत्मा एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हैं, वो किसी कारण से कनेक्ट हैं। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति आपने जागरूक रहना है। अनासक्ति का अर्थ है, अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप
लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका अर्थ है कि वो आपको कंट्रोल ना कर पाएँ। देखिए यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, आपने ना सब कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, तो वो यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं आपको कोई कंट्रोल ना कर पाए, बस ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सुनो सबकी करो अपने मन की, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन कर रहा है। यहाँ पे भोले बाबा, गणेश आए, साईं बाबा, हनुमान जी, कृष्णा, भगवान विष्णु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। माइंड बॉडी सोल को लाइन कीजिएगा। सपनों में आपके इष्ट, आपके प्रभु आपको दर्शन दे सकते हैं, ठीक है। अपने परमात्मा को याद करके सोएं अगर आप उनकी छवि देखना चाहते हैं ड्रीम्स में। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अपने जीवन को बदलने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ऐसा लकी नंबर होता है, इससे आपकी ऊर्जाएँ बदलती हैं। आप नहीं रहते, ठीक है। मैंने पुराने वीडियोस में नेम करेक्शन के बारे में बहुत डिटेलिंग बताई हुई थी। मैं थक जाती हूँ इसके गुणों इसके बारे में बताते बताते। एक्चुअली जा कर के पुराने वीडियोस देखें, एंड में आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। और इस अक्टूबर मंथ में ऑफर चल रहा है नेम करेक्शन पे। अगर आप 2 लोगों की बुकिंग कराते हैं तो 3rd पर्सन की जो है आप नेम करेक्शन फ्री करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।